दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से लगभग 50 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का सूच का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, कोहलर ने दिया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने जिस चिमपूंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, सुल्तान नाम था उसका। सही जवाब हो जाएगा सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा, जिन प्याजे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, व्योगास्की हो जाएंगे इसके सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, थार्नडाइक ने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, जन्म से 5 वर्ष की होती है। आगे बढ़ते हैं कि किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ध्यान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, वह ध्यान जिसमें अपना इच्छानुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है क्या कहलाता है? तो ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, ऐच्छिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, अनैच्छिक कहलाएगा, अनैच्छिक। आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व भिन्नता के संबंध में आज हमारा विचार है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, सही जवाब स्किनर का। आगे बढ़ते हैं, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अ, स्किनर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से थार्नडाइक का नियम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये सभी नियम जो है वह थार्नडाइक के हैं। आगे बढ़ते हैं कि वाटसन ने संवेग कितने बताए हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, 3 संवेग बताए हैं। आगे बढ़ते हैं कि वाटसन ने कौन सा संवेग बताए हैं? तो वाटसन ने ये भय, प्यार, क्रोध, उपयोग सभी से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, स्किनर पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है, यह कथन है। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर अ, मुंडरो का हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, रुचि में निहित है, क्या निहित है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, अवधान निहित है। आगे बढ़ते हैं, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, थार्नडाइक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अवधान में निहित होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 रुचि निहित होता है। आगे बढ़ते हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ, कोहलर हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा अ। आगे बढ़ते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर अ, थॉम्पसन का है। आगे बढ़ते हैं कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 स्किनर का है। आगे बढ़ते हैं, किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर अ, मनोविश्लेषण विधि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अल्पकालिक स्मृति है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। आगे बढ़ते हैं, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का ज्ञान, यह किसका परिभाषा है? तो ऑप्शन नंबर अ, रुथ बेंटिक का है। आगे बढ़ते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर अ पदार्थ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाले वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ब परिपक्वता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं, जीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर दो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 190 से 109 के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा मरे एवं मार्गन ने किया था। आगे बढ़ते हैं बालक के केंद्रक में समानतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो ऑप्शन नंबर दो भाटिया बैटरी करता है। आगे बढ़ते हैं बालक विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर अ 6 से 14 वर्ष मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा 11 से 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर अ पावलाव क्रो का। आगे बढ़ते हैं चिंपैंजी पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर अ बिल्ली पर किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में क्रियात्मक अवस्था, प्रत्यात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोविज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर अ ब्रूनर हो जाएंगे, ब्रूनर। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। आगे बढ़ते हैं कि वह स्तर जिसमें बालक वस्तु में पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने भौतिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर अ जीन पियाजे हो जाएंगे इसके सही जवाब। आगे बढ़ते हैं थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 5 गौड़ नियम दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर दो प्रतिष्ठा। आगे बढ़ते हैं सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर अ बी स्मरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन नंबर दो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का सामान्यतः होता है? तो ऑप्शन नंबर ब डिस्ग्राफिया होता है। आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा को वात तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वो किससे ग्रसित होगा? तो ऑप्शन नंबर अ डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा, इसका सही जवाब होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।